Good morning students, this is science video. We have So students, this is the first chapter of your science book, that is Leaves, the food factory of the plant. And I have given you as a homework to learn all the exercises and question answers of this chapter to just for the revision questions. Clear? So I'm going to tell you some important things which are related to first chapter, and I will ask the questions after this video and you have to answer them in the WhatsApp class. Clear? So let's begin with the fill in the blanks first. So here are the fill in the blanks. In the fill in the blanks you have to learn the spellings. If the spelling mistake are there, that means it is not correct one. Clear? If your spellings are incorrect, that means I will give 0 on it. I will not give any marks to the wrong spelling. Is it clear? Wrong spelling का हाफ मार्क्स भी नहीं मिलने वाला है. स्पेलिंग्स का अगर ध्यान से नहीं लिखेंगे, एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, तो आपको 0 ही मिलेगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में. तो स्पेलिंग्स का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिएगा. ठीक है. सो लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम विद द पेटियोल. The flat broad part of the leaf is called lamina. There are more number of stomata in the underside of the leaves. Green color of the leaf is due to the presence of chlorophyll. So इसकी स्पेलिंग्स आप लोग ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा भी. ठीक है. यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है. ये समझाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, याद कर लीजिएगा. बाकी चलते हैं मेन एक्सरसाइजेस में, जो कि पेज नंबर 13 में है. ठीक है. यहाँ पे टिक द राइट ऑप्शन है. यहाँ पे आपको सिर्फ सही चीज़ों पे समझना है कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसका सही आंसर क्या होना चाहिए. द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट. इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए कौन सी लीफ का इस्तेमाल होता है या फिर कौन सी लीफ करती हैं, वो है वीनस फ्लाई ट्रैप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, that is photosynthesis. Which of the following help the plant in gaseous exchange. gaseous exchange में कौन help करता है, कौन सा part help करता है, वो है stomata. ठीक है. exchange of gases. carrot store food in which of the following parts. तो कैरेट को हम खाते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जो पार्ट हम खाते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं. वहीं पे वो खाना क्या होता है, प्लांट का स्टोर होता है और उसको हम स्टार्च बोलते हैं. तो स्टार्च कहाँ पे है, रूट्स में है. कैरेट की बात की है ना, तो कैरेट कहाँ है, ज़मीन के नीचे होता है, तो वो रूट्स कहलाता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. चौथी चीज़ जो नहीं रिक्वायर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी है. यहाँ पे नॉट बोला है तो ह्यूमिडिटी होगी. ठीक है. यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है. फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग याद होनी चाहिए सबको. ट्रांसपिरेशन, इंसेक्ट्स, स्टार्च, थॉर्न्स. क्लियर. ये है ट्रू एंड फॉल्स. अब पेज पलटते हैं. पिक द ऑड वन आउट. इसके रीजंस भी पता होंगे आपको. स्टोमेटा, वेन्स, मिडरिब, है ना, ये सारे लीफ के पार्ट हैं, लेकिन फ्लावर एक अलग पार्ट होता है. सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तीनों फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं, नाइट्रोजन नहीं काम आता है. नीम, रोज़, मैंगो, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन कैक्टस डेजर्ट प्लांट है. ठीक है. थॉर्न, पिक्चर, रूट, ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, लेकिन ट्रैप एक तरह का पकड़ना होता है उसको, हम वो पार्ट ही नहीं है. ठीक है. यहाँ पे गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है. तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 1 लाइन का बोला है तो 1 लाइन का ही आंसर दीजिए. अगर 2 लाइन का बोला है तो 2 लाइन का आंसर दीजिए. ठीक है. आंसर इन ब्रीफ में 3 लाइन का आंसर या 4 लाइन का आंसर हो सकता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 5 या 6 लाइन का. कुछ समझ में आ रहा है. लाइनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, गूगल से आंसर लिखते हैं, जो कि पता चल जाता है. ठीक है. तो ध्यान रखिए कि गूगल आंसर बिल्कुल मत करिए. बुकिश आंसर चलेंगे, लेकिन गूगल्ड आंसर बिल्कुल नहीं चलने वाले. समझ गए. बुकिश आंसर में मैं आधे मार्क्स दे देती हूँ,
लेकिन गूगल में तो पूरा मैं ज़ीरो करती हूँ। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से आपको याद करना है और चीज़ें कैसी लिखनी है ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है। आई होप आपने सबने याद कर लिया होगा। अभी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तो छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्लांट कॉल्ड? वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द पिगमेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल हेल्प टू एब्जॉर्ब सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस या फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स? अब आपको पता है स्टोमेटा का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इन ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। ट्रांसपिरेशन क्या है? जब बहुत ज़्यादा खाना बन जाता है तो हीट भी तो होता है ना? जैसे आप वर्कआउट करते हैं, आप दौड़ने जाते हैं तो आपके बॉडी से क्या निकलता है? स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। वैसे ही अगर ज़्यादा खाना बना लेता है प्लांट तो उसके अंदर से भी ट्रांसपिरेशन, बाहर वाटर वेपर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो उसमें भी स्टोमेटा का हेल्प होता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ? अब लीफ के आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ तो याद करने ही पड़ेंगे। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लीजिएगा। डायग्राम जो दिया हुआ है वो कौन सी पेज पे है? पेज नंबर 8। क्लियर? तो इसका जो डायग्राम है वो ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये लेबलिंग भी याद करनी है स्पेलिंग्स के साथ, तो आपको डायग्राम बनाने के लिए भी आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स की तो ड्राइंग ही है, तो देख लीजिएगा कि आपको ड्राइंग्स जो जो आपने कॉपी में बनाई हैं फर्स्ट चैप्टर की, वो सब ध्यान में रखिएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ हैं लैमिना, वेन्स, मिडरिब, पेटियोल। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। क्लियर? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिया है और इनकरेक्ट दिया है। इनकरेक्ट का आपको रीज़न देना है। ठीक है, तो ये है, या फिर करेक्ट करके लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ दिया हुआ है। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल मतलब बड़े आंसर क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल में आप 2 लाइन का आंसर लिखेंगे तो वो मार्क्स नहीं कैलकुलेट होंगे, सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे। हाफ मतलब अगर वो 3 नंबर का मार्क्स है तो सिर्फ मैं 1 या फिर हाफ मार्क्स दूंगी, डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द आंसर। क्लियर? स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो उसके भी नंबर कटेंगे, तो वो ध्यान से काम करिएगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, यहाँ पे अनयूजुअल लीव्स के बारे में बात हो रही है। अनयूजुअल मतलब जो आपको नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ठीक है, अनयूजुअल मतलब कुछ अलग से। तो पिचर प्लांट के बारे में, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में और कैक्टस के बारे में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर. I hope you all have learned it, and I will ask the question related to first chapter and you will answer in the WhatsApp class. Thank you so much.